मुस्तकिल अमन की कोशिशें, इस्लामाबाद खैर सफारतकारी का मरकज़ बन गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सरबराही में ईरानी वफ़द की इस्लामाबाद आमद। अब्बास अराग़ची के दौरा इस्लामाबाद का पहला अहम वर्किंग सेशन मुकम्मल। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, पाक ईरान ताल्लुकात, सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर अहम गुफ्तगू, कौमी सलामती उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दिफाई और सफारती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुशावरत जारी रखने पर भी इत्तफाक। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मुलाकात में मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुक्काम की भी शिरकत। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा, गरीब आबादी और ईरानी सफ़ीर भी मौजूद थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। अहम सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद ईरानी वफ़द मस्कत और मॉस्को रवाना हो जाएगा। इसहाक डार ने सोशल मीडिया पर लिखा, अपने भाई अब्बास अराग़ची का इस्तकबाल करके खुशी हुई। इलाकाई अमन के लिए बामायनी एंगेजमेंट के मुंतज़िर हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, हमारे पड़ोसी हमारी तरजीह हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ में मुश्तमिल 2 रुकनी वफ़द पाकिस्तान भेजने का फैसला। जैरेड कुशनर और खुसूसी एल्ची स्टीव विटकॉफ ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वक्त के मुताबिक हफ्ते की सुबह पाकिस्तान रवाना होंगे। और तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट की तस्दीक कहा कि नायब सदर जेडी वेंस मुल्क में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सबको रवानगी के लिए स्टैंड बाय पर रखा जाएगा। अमरीकी तर्जुमान ने दावा किया, मुज़ाकरात के लिए ईरान ने खुद राब्ता किया। ईरान ने बिलमुशाफ़ा मुलाकात की दरख्वास्त की। हालिया दिनों में ईरान की जानिब से पेशरफ्त देखी गई है। पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में हैरत अंगेज सालिस रहा। ईरान और अमरीका के दरमियान किसी मुलाकात का मंसूबा नहीं। ईरानी वफ़द पाकिस्तान को अपने मुशाहिदात से आगाह करेगा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि अमरीका के मुसल्लत जारहाना जंग के खात्मे पर बात होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरानी तर्जुमान इस्माइल बकाई का एक्स पर पैगाम शेयर किया। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान दौरे के दौरान जोहरी मामले पर बातचीत नहीं होगी। जोहरी मामला ईरान की रेड लाइन है। पासदारान इनक़लाब ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त का व्हाइट हाउस का दावा मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्र के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल आती से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान की जानिब से जारी सफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। ख़ित्ते और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए राब्तों और मुशावरत को उजागर किया गया। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। ईरान की आमदनी कम करने के लिए दबाव में इजाफा। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 अहदाफ पर नई अमरीकी पाबंदियां नाफिज। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक बहरी जहाज और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में हैं। अमरीकी वजीर खजाना ने दावा किया है कि ईरान के $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। डॉलर स्वैप और दीगर मालियाती इक़दामात का मकसद अमरीकी असासों की बेहंगम फ़रोग को रोकना है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ का कहना है कि अमरीका में इदारा जाती सरमायाकारों पर फ़रोख्त की हद मुकर्रर कर दी गई है। मज़ीद कशीदगी बढ़ने पर मालियाती रास्ते मज़ीद महदूद हो सकते हैं। अमरीकी फ़ौज के साथ ताउन के शुबे में एक जहाज़ को कब्जे में लिया है। ईरानी पासदारान इनक़लाब ने कहा है कि बहरी जहाज़ की खिलाफ वर्जियाँ की और वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। मोसाद के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स को फांसी दे दी गई। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक छापों के दौरान तकरीबन 240 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया।
बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीयर स्टार्मर का कहना है कि पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार देने के लिए कानून साजी करेंगी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक स्टार्मर के इस इक़दाम से यहूदी गिरोहों और ईरान में मजहबी हुकूमत के मुखालिफिन का मुतालबा पूरा हो जाएगा। इससे पहले बरतानिया में सिर्फ गैर रियासती अनासर तंजीमों को ही दहशतगर्द करार दिया जाता रहा। ये पहला मौका होगा कि बरतानिया किसी मुल्क की मुसल्लह फ़ौज को दहशतगर्द करार देगा। यूरोपीय यूनियन फरवरी में ही पासदारान को दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला कर चुकी है। यूरोपीय यूनियन ईरान पर पाबंदियों में नरमी के लिए तैयार। जर्मन चांसलर ने कहा कि ईरान मुआहिदा करे, पाबंदियां नरम कर सकते हैं। यूरोपीय इजलास में पाबंदियां नरम करने की मुखालिफत नहीं की गई। यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का इम्कान भी मुस्तरद। जर्मन चांसलर ने कहा यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में फौरी शमूलियत मुमकिन नहीं, मगर उसकी शमूलियत के लिए एक अमल तजवीज़ किया गया है। निस्फ से जायद अमरीकी सदर ट्रंप के मुवाख़ज़े के हामी। अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक के मुताबिक ताज़ा तरीन सर्वे में 55% अमरीकी शहरियों ने सदर ट्रंप के मुवाख़ज़े की हिमायत कर दी। 37% ने मुखालफत की। सदर ट्रंप की सियासी जमात रिपब्लिकन्स की जानिब से 21% ने मुवाख़ज़े की हिमायत की। रिपोर्ट के मुताबिक मुवाख़ज़े को सेनेट में सख्त चैलेंज का सामना होगा। सज़ा और अहदे से हटाने के लिए 2/3 सेनेटर्स की हिमायत दरकार होती है। अमरीकी फ़ज़ाया के तैयारे मशरिक़ वस्ती में सामान पहुँचा रहे हैं। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीकी एयरफोर्स के तैयारे बगैर किसी तातुल के मशरिक़ वस्ती आ रहे हैं। तेहरान से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का दोबारा आगाज़। खबर एजेंसी के मुताबिक इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आज से परवाज़ें शुरू कर दी। मुसाफिर मदीना, मस्कत और इस्तांबुल के लिए रवाना हो चुके। ईरानी हुज्जाज कल से ज़मीनी रास्ते के जरिए पहुँचना शुरू होंगे। अंदरूनी मुल्क भी परवाज़ें शुरू। ईरान में हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के हक़ में मुजाहरे। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर हज़ारों मर्द व ख़वातीन जमा। सुप्रीम लीडर हुकूमत और फ़ौज के हक़ में नारेबाजी। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लेबनान में हमले। मज़ीद 6 अफराद शहीद, 2 जख्मी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक जंगों के बायस ईरान और लेबनान में 3 करोड़ 20 लाख अफराद बेघर हैं। बेशतर सेहत मराकज़ तबाह या बंद हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं और दवाएं कम हैं। बहरान से निपटने के लिए आलमी इदारा सेहत की फौरी 3 करोड़ 30 लाख डॉलर्स की ज़रूरत है। सदर आसिफ अली ज़रदारी आज से 1 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक सदर ममलिकत चीन में हुकाम से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और सी पैक पर भी तबादला ख्याल होगा। ना कोई टाइम देखते हैं, ना कोई तारीख देखते हैं, ना कोई जब वो पेट्रोल ज़्यादा कर दिया, हम दिहाड़ीदार बंदे क्या कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, गाड़ी तो चलानी है ना, मजबूरी है गरीबों की। इसके अलावा कोई काम सवारी नहीं है हमारी। ऐसा मजदूरी करिए जैसे कार ने बचे ना खर्चे पूरे करिए, जाए इन्होंने पेट्रोल ने निज़ाम चलाइए। सवारी बैठते नहीं है, सवारी अपना खाने के बारे में सोचे या सफ़र के बारे में सोचे। पेट्रोल बढ़ने से महंगाई हो जाती है, सब्जी महंगी हो जाती है, दूध महंगे हो जाते हैं, पूरा जो कारोबार है तो वो सब महंगा कर देते हैं। गरीब आदमी जो है वो पिस के रह जाता है। होना तो ये चाहिए था कि चल आवाम को 100 रुपये या 50 रुपये की रिलीफ दी जाए, उसके बजाय दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ाते जा रहे हैं। हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 33 पैसे हो गई। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत 63 रुपये 60 पैसे कम। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर आयद लेवी 80 रुपये 61 पैसे से बढ़ाकर 107 रुपये 38 पैसे फी लीटर कर दी। हाई स्पीड डीजल पर लेवी की शरह 0 बरकरार रखी गई। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का 10% किराया बढ़ाने का ऐलान। अपने
खाने के लिए बनाए ही हैं, इनका पेट्रोल पूरा करें। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ 500 ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ सकते हैं पाना तो है ना पानी तो चलनी नहीं रखाए वहीं की वहीं खड़ी है क्या करे आवाम बेचारी खुदारा कुछ ख्याल करें कुछ आवाम के बारे में सोचें पेट्रोल तो ही हो सकता 1000 रुपये तक चला जाए गरीब का तो बिल्कुल ही जीना महाल कर दिया है। मेरी अभी 30,000 रुपये पेंशन है, ठीक है, 30-35,000 रुपये, 400 रुपये का भी पेट्रोल डलवाया है, क्या करेंगे हम। सस्ता होना नहीं है, ठीक है, महंगा मजीद तो होना ही है, डेली बच्चों का कमाई है, पेट्रोल डलवाएं, क्या करें, इसके बगैर भी हमारा निज़ाम नहीं चलता। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल महंगा होने से सब कुछ महंगा हो जाता है। हुकूमत से कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PSL के फाइनल में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। कहा वज़ीर-ए-आज़म से तमाशाइयों को स्टेडियम आने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर-ए-आज़म भी चाहते थे कि फैंस को स्टेडियम आने की इजाज़त मिलनी चाहिए। PSL का फाइनल 3 मई को लाहौर में खेला जाएगा। पंजाब 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करेगा। मीट एक्सपोर्ट के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। मरियम नवाज ने देही ख़वातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया। कहा लाइफ स्टॉक फार्म्स की मौशी खुद इंसानी का जरिया बनते हैं। हर तहसील में स्टेट ऑफ द आर्ट वेटनरी अस्पताल कायम करने का भी फैसला। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों की प्रोडक्शन की हतमी मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक कंपनी ने टैक्स स्लैब में प्रोडक्शन यूनिट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। ट्रॉक्सिस के 2026 ग्लोबल आउटसोर्सिंग टैलेंट इंडेक्स की रेटिंग। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सज़ा फातिमा ख्वाजा का कहना है पाकिस्तान 193 ममालिक में से 16वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान आलमी सतह पर सरफहरिस्त 9% ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान का टैलेंट स्कोर 100 में से 80 है। 80 पैमाने पर पाकिस्तान आलमी सतह पर 8वें नंबर पर है। पाकिस्तान औसतन तकरीबन 20% सालाना शरह से तरक्की कर रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म रहेगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई पीर को खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, शमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। इतवार और पीर को बेशतर सयाहती मकामात पर मौसम खुश्क रहने की तवक्को। बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब सिफारतकारी। पाकिस्तान का आलमी वक़ार नुमायां तौर पर बुलंद। मार्के हक की कामयाबी ने पाकिस्तान को सिफाती सतह पर मजबूत कर दिया। भारत आलमी तन्हाई का शिकार हो गया। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीका, चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से मुलाकातें की। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा कामयाब सिफारतकारी का मज़हर है। पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में अपने असर और रसूख और ताकत का लोहा मनवाया। मेरा नाम जायद है और ये पाक आर्मी ने इसको तामीर किया है और बहुत अच्छी बिल्डिंग उन्होंने बनाई है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। कम अज़ कम कोई 150 बच्चा है और बोर्ड में अच्छी पोजीशन ली है उन्होंने। पाक फौज तालीम के फ़रोग़ के लिए पेश बेसुटी में मकामी बच्चों के लिए स्कूल कायम कर दिया। LOC के करीबी गांव में बच्चे पढ़ने लिखने के लिए पुरअज़्म। 1980 के बाद 2026 में स्कूल तैयार किया गया। पाक फौज की मार के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त। पाक फ़ज़ाया के शाहीनों ने भारतीय एयरफोर्स को लाचार कर दिया। J-10C लड़ाका तैयारों ने भारतीय गुरूर राफेल को खाक में मिलाया। फतह 2 मिसाइलों ने भारत को लर्जा के रख दिया। मार के हक में दुश्मन को कैसे ज़ेर किया, खुसूसी रिपोर्ट होगी इसी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा। आबनाए
हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर, रोजाना 20 अरब डॉलर नुकसान होने लगा। दुनिया में 15 मिलियन बैरल यौमिया तेल सप्लाई मुतासर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जहाज रानी में 95% कमी रिकॉर्ड हुई। कतर की LNG बरामदात मुकम्मल बंद। 20 अरब डॉलर नुकसान का तखमीना। 200 से ज़ायद जहाज और 20,000 बहरी एहलकारी समंदर में महसूर। आबना हुर्मुज़ की बंदिश से कितना नुकसान हो रहा है, तफसीली रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। ईरान में तबाहशुदा मकामात पर मौसीकी की धुनों का एहतमाम। बमों और मिसाइलों की आवाज़ों की जगह मौसीकी की झनकार। ईरान के मौसीक़ारों ने इन मकामात पर मौसीकी की धुनें बिखेरी जहां अमरीका और इसराइल के हमले में तबाही हुई थी। गजा में 150 फ़लस्तीनी जोड़ों की इज्तिमाई शादी तकरीब देर अल बलाह में अलक्सा अस्पताल के करीब मुनाकिद हुई। अहले खाना और मकामी बरादरी की शिरकत। मकबूजा मगरबी किनारे और गजा के कुछ इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2 दहाइयों बाद गजा में किसी भी नौयत की ये पहली वोटिंग है। अमरीका में मोहलिक इंजेक्शन और फायरिंग स्क्वाड से सजाए मौत बहाल। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मोहलिक इंजेक्शन और फायरिंग से खतरनाक मुजरिमान को सजाए मौत दी जा सकेगी। अपीलें खत्म होने पर सजाए मौत पर अमल दरामद होगा। 44 मुजरिमान को सजाए मौत की मंजूरी। बाइडन दौर की पाबंदी खत्म कर दी गई। HPL PSL में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स मध्य मुकाबिल। कोयटा की कराची किंग्स के खिलाफ बैटिंग जारी। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की हैदराबाद किंग्समैन को 8 विकेटों से शिकस्त। इस्लामाबाद ने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम इवेंट से बाहर हो गई। इंग्लिश प्रीमियर लीग नॉटिंघम फॉरेस्ट ने सनडरलैंड को 1-2 नहीं पूरे 5 गोल दाग दिए। स्पेनिश लीग ला लीगा टाइटल की दौड़ में शामिल। रियल मैड्रिड से रियल बेटिस ने मैच 1-1 गोल से बराबर कर दिया। और लेजेंड गुलकार माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म माइकल रिलीज। फिल्म में माइकल जैक्सन का किरदार गुलकार के भतीजे ने निभाया है।